आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी मुबाहिसे में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज का ये जो खुसूसी मुबाहिसा है एक बहुत ही अहम मौजू पर रखा गया है, क्योंकि आजकल बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ चंद पार्टियाँ, चंद मखसूस सियासतदान ख़ास तौर से इन रूमर्स को उड़ा रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं और हर तरफ एक ही सवाल है, क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो रहा है। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बीआरएस पार्टी और बीजेपी के अलायंस के अफवाह जो हो रही है वो तकरीबन आप सब जानते हैं, सारी मीडिया में भी वो चल रहा है और कुछ लोग जानबूझकर इसको फैला रहे हैं, क्योंकि आने वाले इंतखाबात जो पार्लियामेंट के इंतखाबात होने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, वो बहुत ही अहम इंतखाबात माने जाते हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए आप एम.ए. वहीद साहब जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने आज इस डिबेट के लिए मुझे मदऊ किया, और मैं तमाम हमारे टी न्यूज़ के नाजरीन का भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और सबको मेरी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके जो अफवाहें हैं, ये अफवाहों का बाज़ार इसलिए गर्म है, कांग्रेस चाहती है अपने आप को बीजेपी की मुखालिफत बता के मुसलमानों के वोट को गेन करना। एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर यह है, कांग्रेस जाके महाराष्ट्र में अगर शिवसेना से इत्तेहाद भी करती है तो भी कांग्रेस सेकुलर है, और कांग्रेस जहाँ जहाँ जाती है, जो पार्टी के लीडर्स को अपने पास बुलाती है, और कांग्रेस के लीडर्स भी बीजेपी में जाते हैं और आते हैं, फिर भी कांग्रेस सेकुलर है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराती है तो भी कांग्रेस सेकुलर है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है तो भी कांग्रेस सेकुलर है। यहाँ तक कि कांग्रेस का वो चेहरा है, कांग्रेस वो चेहरा है जिसने आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों की मुआशियत को अगर तबाह करने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा करा तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सेकुलर है। बदरुद्दीन अजमल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आसाम में एक मुस्लिम जमात है जो उनकी आंखों में चुभ रही है, लेकिन उसको भी बीजेपी की बी टीम ए टीम बताते हैं। शहर हैदराबाद में भी एक जमात है मजलिस सिद्दात, उस पर भी बी टीम का इल्ज़ाम लगाया जाता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि सिवाय इनके सिवा कोई नहीं रहना है, और पूरे सेकुलरिज्म का बताकर सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट बांटते हुए कांग्रेस इख्तिदार हासिल करना चाहती है। लेकिन आप छोटी सी मिसाल, एक हमारे तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात का एक छोटा सा नज़रिया मैं आपके सामने पेश करूंगा। क़य्यूम भाई, आप देखिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अगर 2024 जो भी असम्बली इंतखाबात रिसेंटली हमारे पास गए, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर टफ फाइट दी है बीजेपी को, अगर इख्तिदार से बेदखल करी है तो बीआरएस पार्टी है। छोटी सी मिसाल ले लिया, इटाला राजेंद्र को अगर हुजूराबाद से हराया जाता है तो टीआरएस, दुबाक से रघुनंदन राव को हराया जाता है तो बीआरएस हराती है। और उसी हिसाब से आप देखिए और एक बीजेपी का एमएलए अरविंद जो कोरटला से कॉन्टेस्ट करता है, वहाँ भी हराती है तो बीआरएस पार्टी। करीमनगर से अगर बीजेपी के साबिका सदर को अगर हराया, बंडी संजय को हराया जाता है तो वहाँ भी बीआरएस पार्टी है। और यहाँ तक के शहर हैदराबाद में एक राजा सिंह बोल के उनकी पार्टी का है, वहाँ भी अगर तगड़ी फाइट देती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देती है तो बीआरएस पार्टी है। और यहाँ जिन जिन सीटों का मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ जहाँ से बीजेपी ठहरी, बीजेपी को मजबूत करने में जितना रोल कांग्रेस अदा करी, कोई दूसरी और जमात नहीं अदा करी। कांग्रेस ये चाहती थी कि आज जो बीजेपी की 8 सीटें हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के इलाकों में ही बीजेपी उभर कर आ रही है, लेकिन बीजेपी जहां है वहां उसको तोड़ना और उसको खत्म करने में रोल अदा करी तो बीआरएस पार्टी। हमको कांग्रेस के कोई सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टीआरएस पार्टी सेकुलर थी, सेकुलर रहेगी। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुटला चंद्रशेखर राव साहब जो साबिका वजीर आला थे, जिन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए अक़लियतों के लिए, वो एक अक़लियतों के लिए एक मसीहा के तौर पर उभर कर आए हैं। ऐसा चीफ मिनिस्टर ना मिला है ना मिलेगा। ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखने के काबिल है। बेशक जानना चाहूँगा, अभी ये अफवाह तो इसके बारे में तो आप लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया कि बीआरएस और बीजेपी का कोई, पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जायज़ा लिया, मगर जब उनकी काबीना को तश्कील दिया गया, लेकिन कोई मुसलमान वज़ीर नहीं। वही रियासत तेलंगाना के साबिका वज़ीर आला अकेले शपथ लेते हैं, लेकिन एक मुसलमान को साथ रखकर शपथ लेते हैं। इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी मिसाल आपको ये दे दूंगा, एक बार अब्दुल रहमान अलताज बल्कि हमारी पार्टी में एक थे, और एक सुदर्शन राव बल्कि थे, जिनको दर्शन अन्ना के नाम से मशहूर थे।
केसीआर साहब अभी तेलंगाना नहीं आया था, इख्तिदार नहीं था हमारे पास 17 एमएलए थे। उस वक्त केसीआर साहब एक एमएलसी की सीट दिए, एक मुस्लिम को दिए थे, एक रहमान साहब को दिए थे, एक दर्शन अन्ना को दिए थे। 17 एमएलओ की जब वोट की बारी आई तो सीएम साहब पहले हुक्म दे के पहले मुसलमान को जिता के लाना, बाद में दर्शन अन्ना को डालिए। वही रहमान साहब जीत गया और दर्शन अन्ना हार गए। अब यहाँ पर जब काबीना में मुसलमान को जगह नहीं दी गई, अब एमएलए तो कोई नहीं जीता। अब जब एमएलसी की बात आ गई, एमएलए के कोठे में आप सीट नहीं देखिए, आप क्या ऐसो एक केस कोर्ट में पेंडिंग है, प्रीजुडाइज है मैटर, आप वो देखते हुए आप मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखाने के खातिर आप लिख जाके उनको गवर्नर के कोटे में डाले, जबकि वहाँ पर एक लिटिगेंट चल रहा कि एक 2 नामा पिछली गवर्नमेंट दी थी उसको नहीं दिए, कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप लिख जाके आपके दिल में बगुज है, आप चाहते कि काबीना में मुस्लिम नहीं आना मुसलमान। अब देखिए आप इतने दिन से ये लोग हुकूमत संभाले, पहली बार जब असम्बली का इजलास हुआ गवर्नर के खुतबे में कोई माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की बात नहीं की गई, और जब दूसरा इजलास बजट भी इजलास हुआ, आप वादा किए थे कि 4000 माइनॉरिटी बजट के बारे में, क्या दिया अब? 4000 दिए क्या? आप ही देखिए। वही आपको कई इंटरव्यूज आपको रेवंत रेड्डी साहब के बताता हूँ जिन्होंने ये कहे थे कि जितने गैर आबाद मस्जिदें मैं आबाद कर दूंगा, जितने मस्जिदें शहीद हुई मैं जुड़ा दूंगा, जितने मुसलमानों को लाश हुआ मैं कर दूंगा। मगर आज रेवंत रेड्डी साहब जब से कुर्सी संभाले हैं, ऐसे मुसलमानों के कोई चीज़ पे उनको इंटरेस्ट खत्म हो गया। सीट ऐसी हो गई कि सीट पे बैठे बाद मुसलमानों को भूल गए। मुसलमान जागने की ज़रूरत है इस बार, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब वो शख्सियत का नाम है जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को टीडीपी के पीरियड में उसामा बिन लादेन की औलाद कहा था। रेवंत रेड्डी साहब शुरू से ही फिरका परस्ती का रोल अदा करे। रेवंत रेड्डी साहब एक सेकुलर चेहरा नहीं होता, ये एक नाथ शिंदे से भी ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा तेलंगाना की असम्बली में। मैं ये कहूँगा कि रेवंत रेड्डी साहब का जो मसला है, उनको इख्तिदार से जुस्तजू थी, मुसलमानों से जुस्तजू नहीं है। आज आप पूरा जायज़ा उठाकर देख लीजिए, इनकी फ़िरका परस्ती की बुलंदियाँ जब से इन्होंने इख्तिदार संभाले, इन्होंने हथेली में चांद दिखाकर, पूरी आवाम को हथेली में चांद दिखाकर, स्कीमात के वादे कर कर लोगों को बहका बहकर 4000 रुपये में आसरा की पेंशन देंगे, लेकिन आज तक आसरा पेंशन का पता नहीं है। परसों डाले तो वही 2000 रुपये जो मेरी रियासत के वज़ीर आला दे रहे थे। आप जितने वादे झूठे वादे करें, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने 90 दिन का वादा किया, 90 जाके आज 70 दिन होने को आ गए, लेकिन कोई एक वादा भी आपका पूरा नहीं हो रहा। और आपकी लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लो, आप मॉब लिंचिंग भी तेलंगाना में शुरू हो गई। मॉब लिंचिंग का आप जिक्र करें तो आप पट्टनचूर और संगारेड्डी का वाक़े को देख लो। आप मॉब लिंचिंग जो हुई, आज एक भी एफआईआर उस पर दर्ज नहीं किया गया। ये इनकी हुकूमत, ये इनका तर्ज अमल है। वहाँ पर मुसलमान को जितना नुकसान पहुँचा गया, क्या है इनका? मुसलमान ये सब देख रहे हैं, तेलंगाना के मुसलमान। मैं कहूँगा कि 16 पार्लियामेंट्री हलकों में एक भी मुसलमान कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि इन्होंने जो हथेली में चांद दिखाकर, क्या मजबूरी है ख़य्यूम भाई आप बताइए? काबीना में ठीक है एमएलए नहीं जीता, एमएलसी का भी केस पेंडिंग है, आप दियो 6 महीने का, मैं 6 महीने का अरसा दरकार है। आपको याद होगा 6 महीने का अरसा दरकार है। जब राजशेखर रेड्डी साहब के साथ टीआरएस का अलायंस हुआ था, हरीश राव साहब 4 मिनिस्टर दिए थे, तो हरीश राव साहब जब एमएलए भी नहीं थे, एमएलसी भी नहीं थे, मिनिस्टर बनाया गया उनको। फिर 6 महीने के अंदर उन्होंने सिद्दीपेट से इलेक्शन लड़े, तो वैसा दे सकते हैं। इनके दिल में नहीं है, इनको अक़लियतों से मोहब्बत ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, बनाइए आप अंबरपेट की मस्जिद, अब आप इख्तिदार पे है ना, दीजिए हुसैन शाह वली। अच्छा, जो तंजीमें जो इनकी तायद में आए थे इलेक्शन से पहले, बड़ी बड़ी दावे करे थे, लिस्टां जारी करे थे, उन लोगों का पता ही नहीं है। फिर ये तंजीमें सिर्फ इख्तिदार की लालच में आई थी। जमीयतुल उलमा का हिसाब आप पिछले रिकॉर्ड से आप उठा के देख लिए, उनको एमएलसी यानी तो चेयरमैन का ओहदा चाहिए था, उन्होंने वो वादे के तहत आए। कई तंजीमें ऐसे हैं जो अपने आप को इख्तिदार पे लाना चाहती है, जो इख्तिदार के भूखे हैं वो लोग उनकी तायद करे हैं। कोई ऐसी बड़ी मुस्लिम तंजीमें उनकी तायद नहीं की। बीआरएस को मुसलमान वोट दिए, इतनी मेजॉरिटी से बीआरएस को वोट दिए कि पूरे आप शहर हैदराबाद के पूरे एमएलए बीआरएस के जीते हैं, और बीआरएस की अलाही जमात पूरे ओल्ड सिटी की जीती है। कांग्रेस का तो नाम और निशान जहां पर मुस्लिम आबादी है वो खत्म, साफ हो गया। हालांकि हैदराबाद में सबसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, सबसे ज्यादा आबादी है। तो मैं ये कहूँगा, आवाम से भी इस बात की गुजारिश करूँगा कि जिन ख्वाबों को देखकर आपने कांग्रेस को लाया है, बढ़ाइए। कांग्रेस को बोलिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात, ज़बान से बोलिए, मत दीजिए। ज़बान से तो वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आज बैठे हैं ना, उनसे मैं ये कहूँगा, एक बार
आपकी जबान से ये कह दो कि मैं अगर मरकज में हमारी सरकार आया तो 12% देता हूं, बोलो बोले, कुछ भी न को करो, जबान से बोल के बताओ। हम मेरे चीफ मिनिस्टर का तो हिम्मत थी, उन्होंने ना सिर्फ बोला बल्कि असेंबली और काउंसिल के इजलास में रेजोल्यूशन को पास किया। वो नाम केसीआर साहब है। तुम्हारी जबान सूख गई मुसलमानों के ऊपर बोलने को। तुम बड़े वादे किए थे, एक सोशल मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ बैठकर मैं तमाम मस्जिदों को आबाद कर दूंगा, मैं तमाम को तामीर कर दूंगा, मैं आपको वीडियो भी पेश करूँगा, तो वो वीडियो भी पेश करने की मैं बिल्कुल मेरे फ़ोन में मौजूद है वो। लेकिन मैं ये कहूँगा, जितने वादे किए, शादी मुबारक में 1 तोला सोना दूंगा, फिर 1 लाख से जायद रकम दूंगा, लेकिन आज कोई एक वादा कांग्रेस ने दी है। अक़लियतों का सब प्लान, माइनॉरिटी सब प्लान, क्या हुआ? उसका भी वैसी पेंडिंग रह गया। साहब, हुकूमत क्या चला रहे, पिछले 70 दिनों से क्या कर रहे, इससे मुसलमानों को, अक़लियतों को बिल्कुल दूर रखा गया। बताया भी नहीं जा रहा क्या हो रहा। एक वो सरकार है जो नरेंद्र मोदी की सरकार है मरकज पर, जो बगैर मुसलमान की हुकूमत चला रही है। एक तेलंगाना की सरकार है जो बगैर मुसलमान की हुकूमत चला रही है। वो बड़ा मोदी है, छोटा मोदी है, इसमें कोई दोहरापन नहीं है। रेवंत रेड्डी को मुसलमानों से जुस्तजू नहीं है। सिर्फ अक़लियतों के लिए अगर कुछ अच्छा काम और तालीमी इनक़लाब जैसे स्कीमात को अगर लाने का नाम है तो केसीआर साहब वो शख्सियत का नाम। तो नाजरीन, वक्त और इजाज़त नहीं देता, वरना और भी बहुत सारे मौज़ूआत थे, लेकिन ये तो शुरुआत है। अभी बहुत सारे मुबाहसे होंगे, फिर आप लोगों को भी बुलाया जाएगा और दूसरे क़ायदीन को भी मदऊ किया जाएगा। लेकिन आज बहुत ही साफ तरीक़े से, साफ अल्फाज में दोनों क़ायदीन ने बता दिया कि BRS का अलायंस BJP से होने वाला नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। और रही बात दूसरी, जो BRS के साथ मुसलमान नहीं है बोल रहे थे, तो हैदराबाद में जो सीटें जीती हैं ये बहुत बड़ा सबूत है। और मेदक ज़िले में और करीमनगर में, ये हर तरफ, यहाँ जिन इलाक़ों से BRS पार्टी जीती है वहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए क़य्यूम अनवर को। मैं आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से इन 2 क़ायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।